ब्रज में अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ही परिक्रमा ज्यादा क्यों लगाई जाती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी कथा और इतिहास जानेंगे। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रज में अधिक मास आते ही लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा और 84 कोस ब्रज परिक्रमा के लिए क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि पूरे वर्ष की तुलना में अधिक मास में की गई परिक्रमा को कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई प्राचीन और सत्य कथा भी छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रज में अधिक मास की परिक्रमा का पूरा इतिहास, पुराणों में वर्णित कथा और वह रहस्य जिसके कारण करोड़ों भक्त इस महीने ब्रज धाम पहुंचते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं श्री कृष्ण ने इस मास को इतना विशेष क्यों बनाया। अधिक मास क्या है? हिंदू पंचांग में लगभग हर 32 महीने 16 दिन के बाद एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। प्राचीन काल में इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता था। इस कारण यह मास अत्यंत दुखी हो गया। अधिक मास की करुण कथा है। कथा के अनुसार अपमानित होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और बोला, प्रभु, सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मेरा कोई सम्मान नहीं है। भगवान विष्णु ने उसकी बात सुनी और उसे लेकर गोलोक धाम पहुंचे, जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने अधिक मास की पीड़ा सुनी और कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में भक्ति, जप, तप, दान, व्रत और तीर्थ यात्रा करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। उस दिन से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। ब्रज से क्या संबंध है? अब प्रश्न उठता है कि ब्रज में ही परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, श्री कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान ब्रज भूमि है। यही उनका जन्मकालीन और बाल्यकालीन दिव्य लीला स्थल है। यही उन्होंने गोचारण किया, यही रासलीला की, यही गोवर्धन धारण किया और यही अपने भक्तों को प्रेम का सर्वोच्च उपदेश दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को अपना नाम देने के बाद कहा, जो भक्त इस मास में मेरे प्रिय धाम ब्रज की परिक्रमा करेगा, उसे विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी कारण अधिक मास में ब्रज परिक्रमा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। 84 कोस ब्रज परिक्रमा का महत्व। ब्रज मंडल लगभग 84 कोस में फैला हुआ है। इसमें वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, राधाकुंड, गोकुंड और अनेक पवित्र स्थल आते हैं। मान्यता है कि जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। 84 कोस की परिक्रमा उस भटकाव से मुक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जब यह परिक्रमा पुरुषोत्तम मास में की जाती है, तब इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। गोवर्धन परिक्रमा का विशेष महत्व। ब्रज आने वाले अधिकांश भक्त गोवर्धन परिक्रमा अवश्य करते हैं। गोवर्धन पर्वत को स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। जब इंद्र ने ब्रजवासियों पर प्रलयंकारी वर्षा की थी, तब श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर सभी की रक्षा की थी। इसी कारण गोवर्धन परिक्रमा को भगवान की प्रत्यक्ष परिक्रमा माना जाता है। अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। संतों की परंपरा। सदियों से अनेक संत और महात्मा पुरुष उत्तम मास में ब्रज परिक्रमा करते आए हैं। वैष्णव संतों का मानना है कि इस महीने ब्रज में भगवान की कृपा विशेष रूप से बरसती है। इसीलिए लाखों भक्त पैदल चलकर ब्रज परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जो अत्यंत कठिन साधना मानी जाती है। क्या ये केवल मान्यता है? दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि पुराणों में पुरुषोत्तम मास का महत्व अवश्य बताया गया है, लेकिन ब्रज में अधिक मास के दौरान विशाल परिक्रमा करने की वर्तमान परंपरा समय के साथ संतों और वैष्णव आचार्यों द्वारा और अधिक लोकप्रिय हुई। अर्थात इसका आधार धार्मिक मान्यता, श्री कृष्ण भक्ति और संत परंपरा। तो दोस्तों, ब्रज में अधिक मास के दौरान परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि अधिक मास स्वयं श्री कृष्ण द्वारा पुरुषोत्तम मास बनाया गया।
ब्रज भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय धाम है। इस मास में की गई भक्ति का फल कई गुना बताया गया है। गोवर्धन और ब्रज परिक्रमा को विशेष पुण्यदायक माना गया है। संतों और भक्तों की प्राचीन परंपरा ने इसे और अधिक महिमामय बना दिया। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से पुरुषोत्तम मास में ब्रज की परिक्रमा करता है, उस पर श्री राधा कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम